अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाजिबा मलिक। आज हम मॉल ऑफ एवेन्यू में हैं और यहां पर आए लोगों से हम ये पूछेंगे कि उनका 2020 ये जो साल है इनका कैसा रहा, कैसा गुजरा, क्या उन्होंने सीखा और क्या उन्होंने दूसरों को सिखाया। इसके अलावा कुछ रिडल्स होंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे, मज़े मज़े के सवालात होंगे, काफ़ी गपशप करने वाले हैं। हम लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने माइक नहीं पकड़ना आपने जस्ट बात करनी है, ठीक है। क्या नाम है आप? मिस्टर मोहम्मद खलील अंजुम। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? फ्रॉम पाकिस्तान बट आई ओरिजिनल नेटिव फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। ठीक है, तो आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? बड़ी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं आप। बिकॉज आई एम लिविंग विद द ब्रिटिश। अच्छा, लिविंग विद ब्रिटिश। ठीक है, फिर अभी आप लेकिन उर्दू में बात करें ना, जो ऑडियंस है वो आपकी बातें चटपटी से सुन सकें। आप मुझे ये बताएं कि आपका 2020 ये जो साल है ये कैसा रहा? वेरी बैड, बहुत बहुत बुरा। बहुत बुरा, क्यों? यहाँ की जो इस वक्त महंगाई की पोजीशन है, इस वजह से ना दूसरा कोरोना ने इस तरह तंग किया हुआ है कि हम लोग कहीं घूम नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं पिकनिक नहीं कर सकते। इस वजह से ये 2020 जो है इंतहाई बड़ा परेशानी से गुजरा है। ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी और कंट्री में हम जा सकते हैं। हमारा जाने का शौक है आपको? शौक तो बहुत था, दुबई, सिंगापुर, बहरीन। कोरोना नहीं था तो तब आप गए? हाँ, बहुत सिंगापुर गया, दुबई गया, मलेशिया गया और बहुत से कंट्रीज आप विजिट कर चुके कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। क्या खास बात है सिंगापुर की? खास बात क्या? सिंगापुर बड़ा ही क्लीन माहौल है वहाँ का, साफ सुथरा है वो। ठीक है, और कहाँ गए थे वहाँ आप? का जो रूल रेगुलेशंस है वो मुझे बहुत पसंद आया। जैसे कि यहाँ के यानी कि बाहर गलियों में अगर ज़रा स्पीड करते हैं आप तो उसके लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ता है और मुझे बड़ा पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया। तो आपने बहुत से जिस तरह कंट्रीज विजिट की, ठीक है, तो वहाँ से आपने क्या सीखा? हमने सीखा मॉरल, हमने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने का सीखा है, ठीक है, और दूसरे की रिस्पेक्ट करने का सीखा है, ठीक है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, पूरी दुनिया के लोग एक हाथ की तरह नहीं होते हैं कि किसी उंगली बड़ी होती है किसी लेकिन पूरी दुनिया में मैंने सिंगापुर में देखा कि उनको सारे को इक्वल बराबर जो है ना नज़र से देखा जाता है। अच्छा, सबको इक्वल समझा जाता है, किसी को ज़्यादा नहीं समझा जाता, किसी को कम नहीं समझा जाता। ठीक है, तो आपने इतनी कंट्रीज विजिट की हैं, आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बंदरगाह कौन सी? खूबसूरत बंदरगाह दुनिया की पाकिस्तान में है। नो। दुनिया की सबसे खूबसूरत बंदरगाह तो पाकिस्तान की है। नहीं, दुनिया की बात। दुनिया की खूबसूरत बंदरगाह मलेशिया की है। नहीं। सिंगापुर नहीं। नहीं आता है। चलिए ये बताएं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत बंदरगाहें हैं किस मुल्क में? कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? दुबई। एक नहीं। दुबई नहीं। शायद आप सही आंसर पे आ जाएं, लेकिन अभी आपके ज़हन में नहीं आ रहा। सोचें सोचें। बैंकॉक। नो। अच्छा चलिए, आपका कभी दिल किया कि आप गाना गाएं, गुनगुनाएं? नहीं, मैं नात ख्वानी करता हूँ। नात ख्वानी करते हैं? माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात है। फिर आप एक नात पढ़ दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफल दोजा बिजमालिही हुसनत जमी ओ सालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसको चाहा अपना बना
लिया, जिसको चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल्ला बेकमालिही। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने पाकिस्तान को? जिसको मर्जी। मैं तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान एक नहायत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लेकिन इसका जो निज़ाम है वो बहुत ही ख़राब है। प्लीज़ मैं सबसे कोशिश करता हूँ कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें और ख़ास कर इसको बनाने में और उसकी सफाई सुथराई में अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि ये दुनिया की तरह एक मुनफरिद कंट्री बन जाए और यहाँ लोग आके ये महसूस करें कि हम किसी के पास गए थे। यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं और हमारी गुर्बत। और रात को जो हम देखते हैं यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा घूमा हूँ लाहौर में, कि गरीब लोग रोडों पे सोते हैं और ना उनका कोई घर है। तो जैसे ये हुकूमत दावे कर रही है, मैं इस हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि इन गरीब लोगों के लिए प्लीज़ सोचें, इनके लिए जो घरों के वादे किए हैं वो पूरे करें। हमें खान साहब से बहुत तवक्कुआत थी, ख़ासकर हम बैरून मुल्क में हमारा जो यूनिट बना हुआ था, हमें खान साहब से बहुत तवक्कुआत थी कि इन गरीब लोगों के लिए सोचेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं ख़ासतर खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप गलियों और कूचों में जिस तरह हज़रत उमर बाहर निकलते थे और अपने गरीब लोगों को देखते थे, रात की तन्हाई में निकले थे कि कहाँ कहाँ मेरी कौम गरीब सोई हुई है, तो उनके लिए क्या क्या इंतज़ाम करते थे। इस तरह की सोच रखें और अपने मुल्क को बनाएं। बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत उम्मीद है कि लोग आपके इस पैगाम को फॉलो करेंगे और इस पाकिस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है उसके हालात भी ठीक होंगे, लोग अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर अंदाज में अपनाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, 2 यंगस्टर्स मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे में कुछ टैलेंट्स हैं वो हम स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, तो इनसे हम बात करते हैं, इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनमें टैलेंट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन फ़याज़ है। आपका नाम? फराज नसीम। ठीक है, आप मुझे ये बता दो सबसे पहले कि आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट ये है कि मौसीकी का शौक़ है और मैं वोकलिस्ट हूँ, उसके साथ हारमोनी प्लेयर हूँ। वोकलिस्ट हैं, हारमोनी प्ले कर लेते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपने मौसीकी का शौक़ पैदा कैसे हुआ, कहाँ से सीखा आपने, पहला स्टेप कब लिया? मौसीकी ये एक्चुअली हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि स्टार्ट कर दी मौसीकी स्कूल लेवल से और उसके बाद अब तक अब यूनिवर्सिटी में और अभी तक मौसीकी चल रही है। अभी तक आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो। आप बताओ आपने कैसे स्टार्ट किया और आप में क्या टैलेंट्स हैं? मैं तबला प्लेयर हूँ और मेरे घर से ही मुझे ये मिला है और मेरे उस्ताद हैं, उनका नाम सनी जिमी है, उनसे मैं सीख रहा हूँ और अभी भी मैं मोहसिन भाई का जूनियर हूँ, यूनिवर्सिटी में तबला प्ले कर रहा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो? पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपके घर वाले आपको टोटली सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? क्या आप इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो इस चीज़ को? नहीं, टोटली तो नहीं करते, कुछ हद तक करते हैं, क्योंकि इधर पाकिस्तान में थोड़ा सा क्या थोड़ा सा पाकिस्तान थोड़ा सा मौसीकी को जो है ना वो डिग्रेड किया जाता है? जी। नहीं तो सिंगर्स कम होते हैं ये कह सकते हैं, लेकिन जो अच्छे सिंगर्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको कैसे फील हुई ये चीज़? ऐसे ही कि घर वालों से ये उन्होंने बताया कि सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना, ठीक है, मौसीकी नहीं करनी। और तो फिर तो घर वाले आपको रोक रहे हैं ना, पाकिस्तान तो नहीं आपको रोक रहा। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जारी किया हुआ है और आपको कुछ देर में सुनाएंगे हम। ठीक है, ज़रूर मैं आपसे सुनूंगी। ऑफ कोर्स आपने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना जो टैलेंट है वो दिखाना चाहते हो आप। अच्छा, मुझे फ़याज़, आप मुझे ये बताओ कि एक सवाल करती हूँ आपसे, ठीक है, बल्कि एक पहेली पूछती हूँ। मौसीकी में तो बड़ा आपको लगाव होगा, देखते हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है। कुछ महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, कुछ महीने में 31 होते हैं, वो कौन से महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? वो कौन से महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? 28, आई थिंक फरवरी होगा। सिर्फ
शायद सारे महीनों में 28 दिन होते हैं। ये देखे ना, ये दिमाग इनका चला, वाह ज़बरदस्त। आपसे फिर मैं एक पहेली पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पढ़ने लिखने में काम आती है लेकिन ना वो कागज़ है ना वो कलम है। ना वो कागज़ है ना वो कलम है। जी फराज बताएं आप। जी फराज बताएं आप। आपका नाम फयाज है, इनका नाम फराज है। मोहसिन फयाज। पढ़ने लिखने में तो दिमाग काम आना चाहिए। दिमाग काम आना चाहिए ना, तो फिर बताओ ना। वो ना मतलब कि ना कोई नहीं। कागज़, ना पेंसिल है। नहीं, वो एक चीज़ है। अच्छा, पढ़ने लिखने में इस्तेमाल। आई डोंट नो। आई डोंट नो ये बड़ा चलता है, आई डोंट नो। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अब आपसे बहुत बातें हो गई, अब देखते हैं कि आप क्या अपना टैलेंट जो है वो शो करेंगे और किस तरह का हारमोनियम प्ले करेंगे, और आपका तबले का स्टाइल देख लेते हैं कैसा है। चलिए आइए। बहुत अच्छे से आप दोनों ने परफॉर्म किया है और उम्मीद है कि फ़्यूचर में आप लोग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और अगर तो आप इसको अब एज अ फ्यूचर में परसू करना चाहते हो तो इस तरह की डेडिकेशन चाहिए होती है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जितना आप अच्छा कर रहे हो मेरे ख्याल में आप आगे भी निकलोगे। तो बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात की, आपका परफॉर्मेंस आपकी देखी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, हम तो लोगों के साथ चैट कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, मज़े मज़े के सवालात पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। I'll try to keep up my speed. चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी बोटी, छोटी बोटी, मोटी बोटी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अर्शिया। आपका नाम? अब्दुर्रहीम, अब्दुर्रहमान। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ नाम है। अच्छा जी, चलो आप मुझे ये बताएं कि 2020 जो साल है वो आपका कैसा गुजरा? बहुत चैलेंजिंग। आई एम अ टीचर माई सेल्फ, तो जो डिफ़िकल्टीज हमें एज अ मदर एज अ टीचर मुझे फेस किए, तो मैं कहती हूँ टीचर्स को तो सुकून ही मिल गया था, कोरोना में लॉकडाउन लग गया तो छुट्टियां मिल गई थी। कोई छुट्टी नहीं थी, ऑनलाइन था सब कुछ, और इतना प्रेशर था स्कूल की तरफ से कि ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पेरेंट्स को, रिसोर्स मटेरियल रेडी करना। आई थिंक बर्डन ज़्यादा हो गया था हम पर, ज़्यादा हो गया था। और साथ हम ये भी मैनेज कर और अपने बच्चों को लेके आप ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। डेफिनेटली। तो कोई आपने क्या सीखा आपने 2020 से, अगर मैं पूछूं कि किस तरह क्या आपने सीखा, दूसरों को कुछ सिखाया? टिचर्स तो सिखाती ही हैं। पेशेंस, सब्र करना, सब्र करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये बेस्ट टिप है। अगर आप परेशान होंगे वही काम आपका अच्छे तरीके से नहीं होता, और अगर अच्छे तरीके से करना है सब्र से करें, अच्छा बुरा वक्त ज़िंदगी में साथ साथ है। यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात पे आपने यकीन रखना है और सब्र करना है। बच्चे आप बताओ 2020 आपका कैसा रहा? मेरा ठीक रहा, मार्च तक ठीक था, बाद में लॉकडाउन हो गया तो फ्रेंड से भी नहीं मिल सके, फिर उसके बाद उनसे बस ऐसी चैट होती थी व्हाट्सएप वगैरह पे। घर में कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो आपने अपनाई फिर उस लॉकडाउन के दौरान? वैसे बस वो मोबाइल पे गेम्स खेलते रहे और मतलब क्लास बस। आप बताओ बच्चे 2020 कैसा रहा आपका? बस ठीक। बस ठीक क्यों? हम अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को बड़ा मिस कर रहे हैं। अच्छा, आप टीचर, बच्चे जो थे टीचर्स को मिस करने लग गए थे, फ्रेंड्स को मिस करने लग गए थे। भूल गया वो कैसे लगते हैं। जब स्कूल जाते थे तो कहते थे मामा छुट्टी चाहिए एक, है ना, स्कूल नहीं जाना। जब छुट्टियां मिली तो कहते थे स्कूल जाना है, फ्रेंड्स को मिस करें। ऐसा क्यों था? मुझे इस सवाल का जवाब दो। क्योंकि इतने दिन हो गए थे अपने फ्रेंड से नहीं मिला था, इस वजह से। अच्छा, कितने दिन से फ्रेंड से नहीं मिले थे इसलिए। अब मिले हो अपने फ्रेंड से? आपने सीखा क्या 2020 में? ये क्या था?
सोच में गुम है। अब बताओ आपने कुछ सीखा 2020 से? नहीं, क्यों लॉकडाउन के वजह से। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल। सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं। बेशक ये कोई यही बात है कि हमें हर सिचुएशन में सरवाइव करें ना करें, सिचुएशंस हमें सरवाइव करवा लेती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज़लज़ले कहाँ पर आते हैं, किस मुल्क में? ट्रिकी क्वेश्चन। यूएस सबसे ज्यादा ज़लज़ले यूके। जापान। Japan is the right answer. Clapping करो अपने भाई के लिए। जबरदस्त। चलिए अब आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो पढ़ने लिखने में काम आती है लेकिन ना वो कलम है, ना वो पेन है, ना वो कागज़ है। कलम है, ना पेन है, ना कागज है, पढ़ने लिखने में काम आती है। जहन। पढ़ने लिखने में काम आती है। मटेरियलिस्टिक थिंग है। मटेरियलिस्टिक थिंग है। स्टिक। कौन सी स्टिक? वर्ड वगैरह की होती है स्टिक। नहीं, मतलब वो पेन नहीं है, कागज टाइप नहीं है, कुछ बुक नहीं के काम आती है। अरेजर। लिसन टू द क्वेश्चन, ओके? पढ़ने लिखने के काम आती है। पढ़ने लिखने में आपकी हेल्प करती है वो चीज़, लेकिन वो पेन नहीं है, बुक्स नहीं है, कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्कर नहीं है, रेजर नहीं है। लाठी। लाठी। वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अच्छा, आई गिव अप। ओके, आप में टैलेंट्स क्या, आप क्या शेयर करेंगे? टैलेंट्स सुना दें आज। गाना सुना दो, ये बहुत अच्छे हैं इस चीज में, ये सुनाइए। इधर आओ, सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान सुनाऊंगा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवा दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त, आप क्या शेयर करोगे? हाफिज़ से गुरान है ये। छोटी सी कोई भी आयत, एनीथिंग। चलिए आप कोई रेसिपी शेयर करें फिर। कोई रेसिपी शेयर कर दूं? कर सकती हैं। रेसिपी आई वुड लाइक टू शेयर चिकन एंड टोस्ट। वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद है जो मैं बनाती हूँ। चिकन एंड टोस्ट। उसके अंदर आप लाइक 1 कप ऑफ चिकन लें, उसके अलावा मैदा, कॉर्नफ्लोर, इट्स ऑल अप टू द नीड्स, आपको जितना आपको थिक और उसको रखना है। सॉल्ट, पेपर, चिलीज, एग डालकर बैटर मिक्स करें, फिर देन टेक अ हाफ स्लाइस, उसके ऊपर लगाएं, डीप फ्राई करें और एंजॉय करें चाय के साथ। जबरदस्त जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? I just came here for some grocery shopping. ग्रोसरी शॉपिंग के लिए क्या क्या शॉपिंग की फिर? We started off having food first. सबसे पहले पिज़्ज़ा से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मिल्क एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर देयर ऑल्सो। क्या अच्छा, आप मुझे बताएं आप में कोई टैलेंट्स है? नहीं, गाना आता है? नॉट एट ऑल। पोइट्री में भी इंटरेस्ट नहीं है? I am not very much familiar with it, but एक बहुत कोई पुराना को लग जाए कोई अच्छा शेर, कोई आपको याद हो? not as of right now. चलें फिर मैं आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? आपने इन अल्फाज को सुने और इनको आपने स्पीड में 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? Okay. चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी छोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी छोटी, मोटी मोटी। चाचा बोटी, तिक्का बोटी, इतना तिक्का है, बोटी, है, मोटी। I'll try to keep up my speed. चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी बोटी, मोटी, छोटी छोटी, छोटी बोटी, मोटी बोटी। छोटी छोटी मोटी मोटी। छोटी छोटी, मोटी मोटी। Okay. चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी छोटी, मोटी मोटी। चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी छोटी, मोटी मोटी। चाचा बोटी, तिक्का बोटी, छोटी छोटी, मोटी मोटी। I think that's more than enough. ट्राई तो किया, इट्स मोर देन इनफ। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? I think it's Africa. ओह, No?
रिसेंट न्यूज़ के अंदर आई हर्ड अबाउट टर्की, ये रिसेंट न्यूज़ में था, तो वो भी नहीं है। फिर पाकिस्तान इज द बेस्ट अदरवाइज। सबसे अच्छा है अदरवाइज। चले जी, आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं कि कई महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, कई महीनों में 31 दिन होते हैं, ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? Obviously it's one February। No। सोच ले एक दफा फिर से। ऐसे कौन से महीने होते हैं जिसमें 28 दिन होता है कि 28 दिन होते हैं? 28 दिन तो सारे महीनों में आते हैं ना, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। दिमाग चल गया, सही टाइम पे चल गया। ऑब्वियसली 28 दिन तो सारे महीनों में होते हैं। महीनों में होता है। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुमैरा। आपका नाम? अबीर। आपकी बेटी है? मेरी भतीजी है मेरी। अच्छा, आपकी भतीजी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका 2020 जो साल है वो कैसा गुजरा? अल्लाह ताला का हर साल मतलब अच्छा है, लेकिन बहुत सी हमारा लॉस हुए हैं। मेरी मदर की डेथ हुई है, सॉरी। तो इस वजह से 2019 और 2020 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम के साल हैं। गम में गुजरा होगा, नो डाउट। आप बताओ। सही गुजरा, लॉकडाउन में गुजर गया। लॉकडाउन में गुजर ही गया। तो क्या सीखा आपने? बहुत सी एक्टिविटीज़ लोगों ने अपनाई थी उस दौरान, तो 2020 कई हिसाब से काफ़ी अच्छा इस सेंस में रहा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला घर बैठकर। आर्ट्स मैंने सीखी थी थोड़ी सी। सीखा ना कुछ? हाँ जी, काफ़ी हद तक आ गई। ये चीज़ सीखी है कि वाकई के अल्लाह ताला ही की हिकमत है, वही जो फैसले उसी के होते हैं। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, हम लोग सिर्फ अपने इरादे बांधते हैं, उनको मुकम्मल करना, उन पर वो सारा जो है वो सिर्फ वो मेरे अल्लाह की ही कुन फयाकून होता है। हम लोग किसी चीज़ पे कादिर नहीं है। सही बात है, मतलब वही है, कादिर मतलब वही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह पाक की रज़ा में ही हमें राज़ी रहना है, और अल्लाह पाक ने जिस सिचुएशन में हमें डालना है हमें उसके मुताबिक चलना है। आप मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? शायद ठीक ही होगी। शायद ठीक ही होगी। चलें फिर आपसे पूछ के देख लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? कौन से ऐसे महीने? जस्ट एक फेब भी है। जस्ट फेब भी है? वैसे तो हर महीने में, हर माह में 28 दिन होते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल पूछे तो जस्ट फेब से हर माह में 28 दिन होते हैं। यही सेम। चलें फिर आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पढ़ने लिखने में काम आती है, लेकिन ना वो कागज़ है ना वो कलम है? जुबान। नमाज। लिखने में कैसे काम आती है? हमारी हाथ भी हो सकते हैं। आइडिया नहीं। चीज़ है कोई? हाँ, ये भी है, ग्लासेस हैं। चलें जी, शुक्र है किसी ने तो बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग कर लें आप अपने लिए। चलें अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? आपसे मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? कोई बात नहीं, 5 दफ़ा स्पीड में कोशिश करनी है, ठीक है? ये काम कौन से रोज़ रोज़ करता है इंसान, जब करे तो दिल लगा के करे और बेस्ट तरीके से करे, ऐसा ही है? चलें ठीक है। चच्चा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चचा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चचा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। जस्ट इनफ नाउ। चचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चचा बोटी टिक्का 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 बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। बहुत अच्छे तरीके से किया आपने। अच्छा, आप में टैलेंट्स हैं कोई? आपको गाना आता है? नहीं। शेर व शायरी से कोई लगाओ, कोई ब्यूटी टिप, कोई रेसिपी? किसी दौर में था, लेकिन अब इस दौर में था। ये चीज़ें ख़त्म क्यों हो जाती है इस एज में आके? मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ। बस देख लें कि वो आई थिंक से प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। बस वक्त हमने झंझटों में, वक्त की अपनी मुश्किलात में, परेशानियों में। एक ऐसी चीज़ है जो हर शौक ख़त्म कर देती है। करें सीरियसली आई थिंक सो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। सो व्यूअर्स, हम लोगों के साथ चिट चैट कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनका 2020 के जो सारा साल था वो कैसा रहा। उम्मीद है कि आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद।
चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। चचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चचा बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। ये क्या था? अब तो आपको ठीक से करना ही पड़ेगा। सॉरी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है। आप नाम क्या है आपका? आमिर बाजवा। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? शॉपिंग करने आए थे। आप शॉपिंग करना है। हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अभी आए हैं। अभी आए थे। क्या खरीदने का इरादा है आपका? इसको कपड़े वगैरह लेके देने हैं। कपड़े वगैरह लेने हैं। क्यों, कोई ख़ास बात? इसकी सिस्टर का ना बर्थडे है। अच्छा, आपकी सिस्टर का बर्थडे है, चलो उसे बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू जाना। जैनी से हैप्पी बर्थडे बोलो। सिस्टर को बर्थडे तक विश नहीं कर सकते ये भाई। हैप्पी बर्थडे जाना। हैप्पी बर्थडे जानिसा। देखो मैंने ठीक से बोल दिया हैप्पी बर्थडे जानिसा, और आपने ठीक से नहीं बोला। चलें कुछ अल्फाज बोलेंगे, उनको आप 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, ठीक है? चचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। 5 दफ़ा स्पीड में रिपीट करें। चाचा बोटी तिक्का बोटी मोटी बोटी। चचा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। दफ़ा हंसना भी नहीं है इसके दौरान। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। चाचा बोटी तिक्का बोटी छोटी बोटी मोटी मोटी। ओके 5 टाइम हो गया। छोटी छोटी था, छोटी बोटी नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? दुबई। सॉरी, साउथ अफ्रीका। आई डोंट नो। आई डोंट नो। अच्छा, आप फिर क्या शेयर करोगे? टैलेंट है आप में? गाना सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी से लगाओ तो आप शेर व शायरी करते हैं। कुछ भी नहीं, क्या वजह है? चलें फिर जो कुछ सुनाते नहीं ना, जो लड़के होते हैं वो कुछ सुनाते ही नहीं हैं, कोई शेर व शायरी नहीं, तो फिर उनसे हम रेसिपी पूछते हैं। कभी तो खाना उन्होंने ट्राई किया ही होता है ना अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, किसी चीज़ की रेसिपी बताएं। रेसिपी मुझे अंडा ब्रेड बनाना आता है। चलिए बताएं किस तरह से बनाना है। अंडा मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक डालें, चीनी ऐड करें, कुछ भी करना चाहें ऐड आप, तो उसको कुछ भी लाइक क्या, फिर साथ हम कुछ भी कर दें। आपकी बताई हुई रेसिपी में कुछ भी ना ऐड कर दें, ठीक से बताएं ना। ओके। सॉरी, कंफ्यूज हो गया। कौन सी कंफ्यूजन? यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? फर्स्ट टाइम मैंने तो फर्स्ट टाइम रेसिपी शेयर करे ना। बच्चे आप बताओ, आप कोई पोइम सुनाओ। आपके पापा तो कुछ नहीं सुना रहे, तो आप उनका फर्ज अदा करो। चलो सुनाओ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up at so diamond in the sky. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? परवेज। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। आपका नाम? हमारा क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? ग्रोसरी करने आए। इतना सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हाँ, ग्रोसरी करने आए थे। ग्रोसरी करने के लिए आए थे, तो फिर क्या लिया? कुछ खरीदा अभी तक? अभी तक नहीं। पापा अच्छे लगते हैं कि मामा? मामा। मामा अच्छी लगती हैं। पापा के साथ इंटरव्यू के लिए आए और मामा अच्छी लगती हैं। पापा क्यों नहीं अच्छे लगते? वैसे मोस्टली ये होता है कि लड़कियों को बाप से ज़्यादा लगाव होता है। डांटते हैं आप इसे? नहीं। फिर आपका नाम क्यों नहीं लिया? बस मम्मा से अटैच है ये। मामा से ज़्यादा है, तो आपने इसे क्यों नहीं साथ ज़्यादा अपने गुलाम? भी है। आपके साथ भी है। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि 2020 कैसा रहा आपका ये साल? 2020 ओवरऑल जो कोरोना के की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन बस ठीक है। बस ठीक, बहुत अच्छा नहीं, कुछ बहुत अच्छा नहीं। आपने कुछ सीखा?
बस यही कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं कहूँगा कि बस ऐसा कोई चेंज आया? नहीं, कोई ख़ास नहीं। कोई ख़ास चेंज नहीं आया। आपने आपने क्या सीखा 2020 में? स्कूल बनते तो फिर ट्यूशन ज्वाइन किया था। ट्यूशन ज्वाइन किया, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप शेयर क्या करोगे? मैं पोएम सुनाओगे, गाना सुनाओगे, क्या शेयर करोगे? पोएम। ओ, क्या पोएम सुना? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are above the world so high, like a diamond in the sky. अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं? I don't know. I don't know ये लफ्ज़ जो है ना, मुझे समझ नहीं आती मैं इससे क्या करूँ। सभी I don't know बोल देते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे बताएं आप ये कहीं नहीं पता, आप ये क्यों कहते हैं I don't know? वैसे सारी उर्दू, लेकिन जो कुछ पता नहीं है तो I don't know। चलें जी। अच्छा, चच्चा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी को 5 दफ़ा रिपीट करें स्पीड में। सॉरी, दोबारा। चच्चा बोटी तिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चच्चा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चच्चा बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। ये क्या था? अब तो आपको ठीक से करना ही पड़ेगा। सॉरी। आप करोगे ट्राई? बच्चे तो कर लेते हैं ये चीज़ें। चच्चा बोटी टिक्का बोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चच्चा बोटी टिक्का मोटी छोटी छोटी मोटी मोटी। चच्चा बोटी टिक्का बोटी 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 छोटी छोटी मोटी मोटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, उस मुल्क का नाम है जापान। और दूसरा ये था ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है, वो है चाइना। और तीसरा था क्वेश्चन ये कि ऐसे कौन सा मुल्क है जहाँ की बंदरगाहें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी। तो जो पहेलियाँ पूछी थी वो ये थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पढ़ने लिखने के काम तो आती है लेकिन ना वो कागज़ है, ना वो कलम है, ना वो किताबें हैं, वो है आपकी ऐनक। और ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? कई महीनों में 31 होते हैं, कईयों में 30 दिन होते हैं। ऐसे कौन सा महीना जिसमें 28 दिन होते हैं? तो हर महीने में ही 28 दिन होते हैं। तो ये सवालात के जवाबात थे। उम्मीद है कि आपने लोगों की बातों को खूब एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाजिबा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।